नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। सेशन 19 है हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। हम आपको रोज़ टॉप 5 क्वेश्चंस देते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। जो पहला क्वेश्चन है वो है ज्योग्राफी से। कह रहा है इनडायरेक्ट सोर्सेज दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर व्हाट। देखो, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए आपको सोर्सेज दो तरह के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्स में आता क्या है कि आप अर्थ के नीचे जाते हैं और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई बहुत ही गहरी माइन है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जा कर के देखते हैं कि नीचे का जो रॉक है उसका कंपोजिशन क्या है, ये सब चीज़ें। मगर हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो सब बताता है इनडायरेक्टली, ठीक है ना, कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर जी की वैल्यू अलग होगी। तो हमारे यहाँ जो ग्रेविटेशन है वो इनडायरेक्ट सोर्स है। यहाँ तक कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इनडायरेक्ट सोर्स है। वोल्केनिक इरप्शन के कारण हमारे अर्थ के अंदर का जो चट्टान है ना वो डायरेक्टली बाहर आता है। तो हमारे अंदर का जो रॉक है उसका कंपोजिशन क्या है ये पता चलती है। तो जो ड्रिलिंग है, इरप्शन है, ये दोनों डायरेक्ट सोर्स हैं, न कि इनडायरेक्ट। मगर वहीं पे अर्थक्वेक हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है ना, सिस्मिक का मतलब वही अर्थक्वेक है। तो ये तीनों जो है ना ये इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो 2, 4 और 5 ये जो है ना ये तीनों करेक्ट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान सुनना, जो संविधान का अमेंडमेंट बिल है उसको कर सकते हैं इंट्रोड्यूस कोई मंत्री या कोई प्राइवेट मेंबर। अच्छा, प्राइवेट मेंबर वो व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता, नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उसको वो पेश कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, और पेश करने के लिए उसको प्रेसिडेंट का परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहला यहाँ पर करेक्ट है, पहला करेक्ट हो गया। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर। अगर फेडरल कैरेक्टर को अमेंड करना होगा तो उसको हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा। मगर जो रेटिफिकेशन है ना वो केवल सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जाता है, न कि स्पेशल। राज्य जो अपना सहमति देगा वो केवल सिंपल मेजोरिटी से पास करके देगा। तो सेकंड आपका गलत हो गया, पहला करेक्ट है, दैट्स वाई ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मनी बिल के बारे में। अगर लोकसभा में मनी बिल डिफीट हो जाता है, पास नहीं हो पाता, तो हम ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। दैट्स वाई गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। चूँकि मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, पहला करेक्ट है। जब मनी बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास करके प्रेसिडेंट को भेजते हैं तो प्रेसिडेंट या तो उसको साइन कर देगा, ठीक है ना, या तो उसको रिजेक्ट कर देगा, मगर वो रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न करने का प्रोविज़न मनी बिल के केस में नहीं है, तो सेकंड सही है। जब भी मनी बिल एक हाउस से पास होकर के दूसरे हाउस में जाने वाला रहेगा तो स्पीकर करता क्या है, स्पीकर ये नोटिफाई करता है, स्पीकर सर्टिफाई करता है कि दैट पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल, ठीक है ना। और मनी बिल लोकसभा में ही पेश होगा तो जो स्पीकर है ना वही सर्टिफाई करेगा उस पर्टिकुलर बिल को कि वो मनी बिल है कि नहीं। तो यहाँ पर तीसरा जो है वो करेक्ट है, दैट्स वाई डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी
क्या ये डीपीएसपी का पार्ट है? हाँ, डीपीएसपी का पार्ट है। दूसरी बात, पार्लियामेंट किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हमारे 7th शेड्यूल के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है। मतलब कि हमारे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है ना, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। तो किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकता है। तो आपका सेकंड सही है, 1 और 2 करेक्ट, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस टाइप के बल्ब में लाइट एमिटिंग प्रोसेस में कोई भी गैस यूज़ नहीं होता? इनकैंडेसेंट बल्ब्स यहाँ पर होता है, CFL बल्ब यहाँ पर भी लाइट का यूज़ होता है, LED यहाँ पर कोई लाइट का यूज़ नहीं होता, लाइट एमिटिंग डायोड होती हैं ये, ट्यूबलाइट में होता है। तो आपका थर्ड में इमिट नहीं होता, तो आपका आंसर हो गया A3 ओनली। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 5 क्वेश्चन। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।